तो हेलो हेलो हेलो। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक आसान सा टॉपिक। आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या होता है, एक बार बेसिक चीजें देख लेते हैं एक आधी। पहले तो दी होती है आपको एक स्टेटमेंट, उसके बाद एक दो तीन चार हो जाते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो मैंने देखी नहीं होते कंक्लूजन। स्टेटमेंट को देख के आपको बताना है क्या ये सही है। अभी मैं आपको इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको स्टेटमेंट नहीं देखनी है ट्रिक बताने के बाद। क्या समझे? आपने ट्रिक जान ली है अगर, तो उसके बाद स्टेटमेंट देखने की कोई नीड ज्यादा नहीं रहेगी। यहां तक समझे? तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो मजा नहीं आता है ना। क्वेश्चन में क्या होता है ना, बताने से ज्यादा क्वेश्चन से समझ आता है। पहले दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं, या फिर पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक बार, एक सेकेंड बस। ठीक है, क्वेश्चन टाइप या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो जो पहला टाइप है वो तो सिंपल है यार, स्टेटमेंट दे देंगे आपको, उसके भी आप पे कंक्लूजन पूछेंगे। दूसरा आइदर और का केस जब बनता है, नाइदर नोर, बोथ, एनी वन। ठीक है, ये 4 से 5 आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आंसर्स होते हैं जिनमें ये सब आंसर्स होंगे ना, ऐसे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए, इसके बेस पे 5 क्वेश्चन होंगे आपसे, मतलब इसके हिसाब से आपको क्या करने हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। समझ आ गई? ये लिखा हुआ ऊपर। पहली चीज क्वेश्चन में क्या देखनी है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पहला, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को रीड नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या देखना है, ऑप्शंस चेक करने हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूं। ये साइंस जैसे मैं याद करवा रहा हूं ना, ऐसे ही याद कर लेना, फायदे में रहोगे। पहला चीज क्या है साइन में, पहला साइन ही क्या है, ग्रेटर देन। उसके बाद जी ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद लेस देन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू। ये साइन और ये साइन सबसे बड़ा होता है, एक नंबर दे दो इनको चाहिए तो। दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब इस साइड हो या उस साइड हो, फेस तो होता है ग्रेटर देन की साइड, किसी की साइड तो ग्रेटर ही होते हैं दोनों। उसके बाद ये वाला साइन आता है आपका, जो ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दो या फिर लेस देन इक्वल टू, दूसरा नंबर दे दो इन दोनों को। और तीसरा होता है आपका इक्वल टू का। तीसरा क्या होता है, इक्वल टू का। ये क्यों बताया अभी मैंने, ये देख लेते, ये मैंने बताया क्यों है, किस लिए बताया है, कहाँ यूज आएगा इनका, ये चीज देख लेते एक बार। इनका यूज आएगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में कैसे यूज आएगा, क्वेश्चन है जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है। एक बात सिंपल सी बताओ, अगर आप किसी शादी में जा रहे हो, किसी भी शादी में आप जा रहे हो, ठीक है, आप गए, आपके फादर गए, आपके ग्रैंडफादर गए, शादी हुआ या कहीं भी गए, तो बिल कौन देना, बिल किसको देना चाहिए, आपके फादर हो आप हो, तो बिल किसे देना चाहिए, आपको देना चाहिए, आपके पापा को। ऑब्वियसली यार, आपके पापा को, वो बड़े हैं। आप तीनों हो तो बिल किसको देना चाहिए, सबसे बड़े को बिल देना चाहिए। तो अगर बड़ा सिंबल आ गया ना, तो छोटे सिंबल अगर बड़ा सिंबल आ गया
वो क्वेश्चन में आपसे बड़ा सिंबल मांगा ही नहीं गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू मांगा है, और यहां से यहां पे जाते वक्त आपको बड़ा सिंबल ग्रेटर देन मिल गया, तो वो जो कंक्लूजन होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन में समझेंगे ये सारी चीजें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सेकंड आ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन। जाना कैसे है? पहली चीज मैंने क्या बताई थी, स्टेटमेंट नहीं देखनी, कंक्लूजन देखना है। पहला कंक्लूजन क्या है, ये ओपन गेट है ना, एक्स मान लो ये वाई है, ओपन गेट है तो आप एक्स से तो वाई पे जा सकते हो, बट वाई की साइड से गेट क्या है, क्लोज है, वाई से एक्स पे नहीं आ सकते। क्या समझे? आप एक्स से तो वाई पे जा सकते हो, बिल्कुल सही है, बट वाई से एक्स पे आप नहीं आ सकते। क्यों जी? यहां से गेट बंद है, यहां से तो गेट खुला, चले जाओगे। यहां से गेट बंद है तो यहां से नहीं आ सकते। x ग्रेटर देन इक्वल टू y में भी यही चीज होगी, x से y पे तो आप जा सकते हो, बट y से x पे नहीं आ सकते। x इज इक्वल्स टू y मतलब y से x पे भी जा सकते हो और x से y पे भी आ सकते हो। इसमें क्या दिख रहा है आपको, जैसे कि ये स्टेट कंक्लूजन दिख रहा है, जूम करना है क्या? दिख रहा होगा, मैं मान सकता हूँ दिख रहा है आपको जी, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। क्या है ये, कहाँ जाना है? P से जाना है, कहाँ पे? X पे। ये मार्कर ठीक है क्या, क्लीन दिख रहा है सबको अच्छे से? कोई नहीं, आगे ब्लैक कर लेंगे चेंज। P से X पे जाना है, यही तो लिखा हुआ है ना। कहां से कहां जाना है? P से X पे जाना है। P से X पे जाने के लिए यहां से हम जा सकते हैं। क्वेश्चन में देखो, एक स्टेटमेंट, दो तीन स्टेटमेंट, P से X पे जाना है। P कहां है? यहां है। P से आप U पे आ सकते हो जी, बिल्कुल आ सकते हैं। U से M पे भी आ सकते हो। X पे जाना है ना, तो U से K पे जा सकते हो, K से X पे जा सकते हो। एट लिस्ट एक बार जो सिंबल यहां यूज हुआ, वो पहली कंडीशन तो ये होती है, अगर कोई भी कंक्लूजन, लिख लो इस चीज को, फर्स्ट कंडीशन, सॉरी कंडीशंस कंडीशंस क्या है? तो बच्चे पहली कंडीशन क्या है अपनी, जो सिंबल आपसे कंक्लूजन में बोला गया है वो सिंबल आपका एक बार जरूर और जरूर ही यूज होना चाहिए। कब? स्टेटमेंट में, जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे हो। ये समझ आ गया? जाते कैसे ये क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसे जाना है, तो वैसे ही करेंगे, क्वेश्चंस में सारी चीजें देखेंगे। द सिंबल given in conclusion must be used to go from one element to another। ठीक है, पहली चीज समझ आ गई। अभी वापस से स्टेटमेंट पे आ जाओ। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो सिंबल तो यूज हो गया। इससे बड़ा सिंबल मैं बता रहा था, एक ग्रेटर देन वाली चीज, ग्रेटर देन सबसे बड़ा सिंबल तो यही था। इससे बड़ा तो कोई सिंबल ही नहीं होता, इससे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता। अगर मान लो यहां पे ये होता ना, एक सेकेंड, यहां पे मान लो ये होता और एक जगह यहां पे भी ये दे देता, तो ये गलत हो जाती कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा सिंबल यूज हो गया है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप? नो ग्रेटर, ये क्या हुआ? एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट रुक जाओ, लाइट चली गई शायद।
आवाज आ रही है? Am I audible and visible? बता दो एक बार जल्दी से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? नो ग्रेटर साइन शुड बी यूज्ड। बड़ा साइन स्टेटमेंट में आप वहां से वहां जा रहे हो तो यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बड़ा साइन यूज नहीं होता था, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये करेक्ट हो गया तो ओनली फर्स्ट ये आंसर हो भी सकता है, बोथ ये भी आंसर हो सकता है, नाइट वाला आंसर नहीं हो सकता, ओनली सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। आइदर और का केस में आपको 2-3 क्वेश्चन में जब यूज आएगा किसी क्वेश्चन में तब बता दूंगा। सेकंड, वी से एम पे जाना है। वी कहां है? के पे चले गए, वी से के से एक्स पे चले गए, एक्स पे आपको जाना ही नहीं था, पर यू पे जाना, यू से एम पे जा सकते, तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? पहली स्टेटमेंट गलत कैसे हुआ देख लेते हैं। वी से एम पे जाना था, साफ कर देते हैं, छोड़ो इसको। वी से एम पे जाना था, यहां पे आना था, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? के, यहां पे के पे जाओगे, के बाद यू पे जाओगे, यू के बाद एम पे जाओगे। वी से के पे चले गए जी, बिल्कुल चले गए। ये साइन एक बार यूज होना था, ये साइन यूज हो गया एक बार। ठीक है, ये साइन एक बार यूज हो गया है। ये आ गया समझ में? ये साइन एक बार यूज हो गया जी, यहां पे हो चुका। के से कहां पे जाओगे आप? एक्स पे। एक्स पे जाना ही नहीं था यार, एक्स तो कहीं है ही नहीं में कॉमन, दोनों में जाना कहां था? यू। यहाँ पे क्लोज गेट है तो यू पे आप जा नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया, ये सही हो गया, तो ओनली फर्स्ट व्यू आ जाएगा। आइदर और का केस अगले जब क्वेश्चन में यूज आएगा तब बता देंगे। सेकंड वही स्टेटमेंट है, कंक्लूजन थोड़ा सा अलग है बस। क्या बोला है? क्यू से टी पे जाना है, ये कोमा है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में कोमा ही है। क्यू से कहां जाना है? टी पे जाना है। क्यू से यू पे आ गए, एक बार साइन यूज आना तो हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। यू से कॉमन है क्या? यू कॉमन ही नहीं है, और क्यू से पी पे अपन जा भी नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। आर, सी से आर पे जाना है, सी से आर पे जा सकते हैं क्या देख लेते हैं एक बार। ये सी से ए पे चले गए, ए से टी पे चले गए, और यहाँ पे सी से ए पे चले गए, ए से आर पे चले गए, ये बिल्कुल सही हो गया। कंक्लूजन सेकंड करेक्ट है, कंक्लूजन फर्स्ट दूंगा तो ये नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता, नाइदर नहीं हो सकता, ओनली सेकंड आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ई से एस पे जाना है, ई से एस पे जाना है, तो ई से अपन डी पे भी जा सकते हैं, आई पे भी जा सकते हैं। एस पे जाने के लिए अपन को आई चाहिएगा, आई से एस पे जाना, क्योंकि ई से आई पे चले गए, आई से एस पे चले गए, एक बार ये साइन यूज होना चाहिए था, हो गया। इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है, ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा कोई साइन ही नहीं होता है, तो ये आपका सही है। एफ से आई पे जाना है, एफ से आई पे, पी पे चले गए, वाई पे चले गए, वाई पे जाना ही नहीं था, ठीक है, वाई पे जाना ही नहीं था, पी है कॉमन, पी पे चले गए, पी से आई पे चले गए, एक बार ये साइन यूज हो गया, इससे बड़ा साइन इसमें कहीं पे यूज हुआ ही नहीं है। यहां से यहां पे आने में, एफ से आई पे आने में बीच में कहीं साइन का, इससे बड़े साइन का यूज नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है ये आप बताइएंगे, जल्दी बताइए, 2 क्वेश्चन रहते हैं अभी आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे आप। जल्दी बताइएगा, आ गया आंसर? नहीं आया? चलो देखते हैं। यू से आर पे जाना है, यू कहां पे है स्टेटमेंट, ये बताइएगा इस स्टेटमेंट में यू कहां पे है? यू ये रहा, जाना कहां पे है? आर पे।
इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ कॉमन है? जी बिल्कुल कॉमन है। वो क्या है कॉमन? जी है। यू से जी पे जा सकते हैं, यू से टी, टी से जी पे चले गए। जी से आर पे जा सकते हैं, नहीं जी यहाँ पे क्लोज गेट है, जी से आर पे नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे क्या है? वी से टी पे जाना था, वी से टी पे, जी पे चले गए, जी से टी पे भी चले गए। क्या ये सिंबल कहीं यूज हुआ? वी से, सॉरी कहां से, वी से टी पे जाना था ना, तो वी से जी पे चले गए, नहीं यहाँ भी यूज हुआ नहीं हुआ, यहाँ भी यूज नहीं हुआ। कौन से भी केस में सिंबल यूज नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ये तो गलत था। ये सिंबल ना यहाँ यूज हुआ ना यहाँ यूज हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो नाइदर फर्स्ट नो सेकंड। फिफ्थ स्टेटमेंट अब बताइएगा। के से एन पे जाना है, के से एन पे जाने की क्या कौन सा रास्ता है? पहले आप के से एल पे जाएंगे, फिर के से एल पे, यहां से आ गए जी। उसके बाद क्या करोगे आप? इससे के से एल पे आ गए, एल से एन पे चले जाओगे, चले गए पहुंच गए, क्या ये सिंबल कहीं यूज हुआ? ये तो गलत हो गया। फिर एन से के चले जाओ, फिर के से एन चले जाओ, इक्वल टू, जी इक्वल टू से बड़ा सिंबल आ रहा है इस इक्वेशन में। और दूसरी बात, इक्वल टू का सिंबल भी कहीं यूज नहीं हुआ है। इक्वल टू से बड़ा सिंबल होता है ये, देखो मैंने बताया था अभी। कहाँ गया, बताया था यार, कोई नहीं, बता दिया था। आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। इससे बड़ा सिंबल एक बार क्या, दोनों बार इससे बड़ा सिंबल आया, और ये सिंबल एक बार आया ही नहीं है पहले, तो यही चेक करना था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो नाइदर नोर का केस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बन जाएगा? नहीं, नहीं बनेगा। यहाँ पे केस जो आपका बनेगा ना, वो आइदर और का बनेगा। आइदर और का केस दो केसेस में बनता है। एक केस इस क्वेश्चन में यूज आया, उस केस को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगला केस जब क्वेश्चन के अंदर आएगा तब डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है? तो आइदर और के केस के लिए ना, इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। क्या सिंबल है? ये सिंबल है ना। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इज ग्रेटर देन एन एंड के इज इक्वल्स टू एन, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को मर्ज करोगे तो के से के मर्ज हो जाएगा, एन से एन मर्ज हो जाएगा। ये दोनों सिंबल को मर्ज करोगे तो ये आएगा, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ये आएगा। ये स्टेटमेंट देख लो, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कहां जाना है? के से एन पे, एल पे चले गए, एल से एन पे चले गए, एक बार ये सिंबल का यूज भी आ गया और इससे बड़ा सिंबल यूज भी नहीं हुआ है, तो आइदर और का केस आपका बन जाएगा, नाइदर नोर का केस नहीं बनेगा। समझ आ गया? क्या समझ आया? दोनों के सिंबल्स को जितने, या फिर जितने भी सिंबल है ना, पहली चीज क्या देखोगे, एलिमेंट सेम होने चाहिए आइदर और के केस के लिए। एक सेकंड बस। For either or case, elements should be same. After merging the elements, your answer should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा क्या होगा। आइदर का केस तो नहीं होगा यार, कहां से हो जाएगा आइदर का केस, एलिमेंट सेम ही नहीं है। एलिमेंट सेम होते तो अपन सोच भी सकते थे, सोच ही सकते थे, लगा तो तब भी नहीं सकते थे। ये वाले क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिफ्थ है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार आप मैं साफ करता हूँ, एक सेकेंड बस। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा उस चीज का ई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया? चलते, चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन बताने सही है या गलत है। कहां से? पी से के पे जाना है, पी से के पे जाना है, एम पे, क्यू पे, एल पे, के पे जाना है ना। के जाने के लिए वी और एल चाहिएगा आपको। एम पे, क्यू पे, एल पे चले गए, एल से वी पे चले गए, वी से के पे चले गए। बिल्कुल ठीक है, आपका ये सिंबल था, ये एक बार यूज भी हो गया है, यहाँ भी यूज हुआ था। वैसे तो एक ही बार चाहिए, 2 बार 3 बार हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कितनी बार भी हो, पर एक बार तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, एक बार तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। इतना आया समझ में? और इससे बड़ा कोई सिंबल होता ही नहीं, तो ये सही है। सेकंड चीज, टी से एस पे जाना है, टी से कहीं भी नहीं जा सकते, ये टी रहा, टी से तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज टू ए ऑप्शन। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7? एच से क्यू पे जाना था, एच से क्यू पे जाना है, तो कहां है एच? ये रहा एच। एच से अपन टी पे जा ही नहीं सकते, एन पे जा सकते हैं। एन से यहां पे है क्या कहीं? एन नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ठीक है। सेकंड, एस से एन पे जाना है, एस से एन पे जाना है, यार एस से क्यू पे चले जाओ, एम पे चले जाओ, बी पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, एन पे जाना है ना। क्यू, एन और बी कहीं इसमें आ रहा है, और यहां पे तो एन है ही नहीं ना। क्यू एन बी इसमें आ रहा है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? टी यू आई बी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। आइदर क्यों होगा? एलिमेंट सेम ही नहीं है, तो आइदर की कंडीशन तो अपन को आगे चेक ही नहीं करनी। अगर एलिमेंट सेम हो जाते ना, तो ही आइदर की कंडीशन चेक कीजिएगा, वरना आइदर की कंडीशन चेक करना कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आइदर की कंडीशन चेक करने की भी, अगर एलिमेंट सेम ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा इसका आंसर, आप बताइएगा, वरना 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, होमवर्क है ये आपका, क्या है? होमवर्क, ये है सिंबल होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है ये भी। एंड लास्ट, ये भी आपका एक होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन दिए गए हैं, बताइए क्या सही है क्या गलत है। चलो देखते हैं। ए एच डी पी एफ एच जे के 2 स्टेटमेंट्स, यहां पे बीच में कोमा है। ए से वाई पे जाना आपको, कहां से कहां? ए से वाई पे जाना है। ए से एच पे जा सकते हो आप, एच से वाई पे जा सकते हो, बिल्कुल एच से वाई पे भी चले गए। एक बार सिंबल ये यूज होना था, यूज हो गया, इससे बड़ा सिंबल कोई होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ये कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड, एफ से पी पे जाना है, एफ से पी पे जाना, यहां पे आना है, एच पे चले जाओगे, जे वाई पे, एच से आगे आप जा ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। ओनली फर्स्ट फॉलोज, तो ऑप्शन ए आपका आ गया। पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? इसीलिए बोल रहा हूं, कई बार यहां पे क्या होगा ना, बी आ जाएगा, सी, ए, डी, ई ऐसे आ जाएंगे, और ये इससे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, आप ये लगाओगे सीधा आंसर नहीं। इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये पहली स्टेटमेंट आपकी सही थी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी। पहली करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, तो ऑप्शन ए। क्यों? ओनली वन फॉलोज बोला गया ऑप्शन ए में। 12th क्वेश्चन बताइएगा। बी से एक्स पे जाना है आपको, कहां से कहां जाना है? बी से एक्स पे। बी से एक्स पे जाने के लिए एक्स सीधा, बी ये बी से ए पे जा सकते हो आप, बस
ए से आगे कहीं जा ही नहीं सकते, ए इसमें है ही नहीं कहीं पे भी, बी से वो आगे उस साइड भी नहीं जा सकते, सिर्फ ए पे ही जा सकते हो आप। तो ये स्टेटमेंट आपकी कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है, एल से जे पे जाना है, एल से जे पे जाना है। एल कहाँ है ये रहा, जे कहाँ है ये रहा, यू पे एक्स पे, यू से ए पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो जी। ए से आके कहीं नहीं जा सकते आप, ये भी गलत हो गया। क्या किसी दोनों में एलिमेंट सेम है, क्यों सेम है, आइदर और की कंडीशन के लिए अपन मैंने अभी क्या बताया था, एलिमेंट सेम होने चाहिए फॉर द आइदर और कंडीशन। आइदर और की कंडीशन लगेगी ही नहीं क्योंकि एलिमेंट सेम ही नहीं है, तो ना इधर फर्स्ट नो सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने क्वेश्चन और बच गए, चलो ये है एक आपका इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप एक बार इसकी जो ये स्टेटमेंट है आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। Is your last type of question which we discuss in our today's class. Further we will discuss in our next class. जल्दी नोट डाउन कर लिया क्या, चलो देखते। P at the rate Q means P, मतलब at the rate का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस देन, ग्रेटर देन सिर्फ लेस देन, मतलब स्मॉलर देन, P P P Q Q Q। अच्छा इक्वल टू है इसका मतलब, थर्ड वाले का मतलब, फोर्थ फिफ्थ, नॉट स्मॉलर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ये लिख ली। किस किस के मतलब है ये, एट द रेट, परसेंटेज है वो, डॉलर, हैश एंड स्टार। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये कहां यूज हुआ था, इसका मतलब क्या है पहले तो ये देखो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी एक फोटो ले लेता हूं इसकी ताकि आगे बार बार पीछे ना जाना पड़े। पूरी टेबल देख लेते हैं या फिर, एट द रेट, परसेंट, डॉलर, हैश एंड स्टार, ठीक है चलो जल्दी करो, चलो ठीक है ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपसे, डॉलर हैश एट द रेट, डॉलर हैश एट द रेट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, मतलब इक्वल और ग्रेटर देन। ए से एन पे जाना है, ए से एन पे जाना है, ए से के पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, के से ई पे जा सकते हो, जा सकते हो, ई से एन पे जा सकते हो, जा सकते हो। एक बार ये साइन यूज हो गया, एक बार ये साइन यूज हो गया, हो रहा है ना, एन पे जाना है, ठीक है ठीक है और ठीक है। हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, जहां सिंबल बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं ये। फर्स्ट वाले में क्या है, कौन सा सिंबल है ये, उस साइड का है ना, डॉलर मतलब इक्वल टू है, इससे बड़ा सिंबल यूज हो रहा है यार, ये गलत हो गया आपका, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलोज। सेकेंड और थर्ड का आप फोटो ले लीजिएगा, आपका होमवर्क रहेगा ये, होमवर्क लीजिएगा फोटो, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास दिस, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अपन ने आज 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, वो आप करके लाएंगे, और मेन सारे टॉपिक इस क्लास में अपन ने क्लियर कर लिया। अगली क्लास एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा 2 अलग अलग चैप्टर्स का,
एक तो आपका यही रहेगा, एक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग रहेगा। उसकी क्लास में पहले एक ले चुका हूँ, प्रैक्टिस रहती है थोड़ी बहुत, तो अगली क्लास में अपन उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस।